हर बार मार्केट आपकी एंट्री के बाद रिवर्स क्यों होता है? क्योंकि आप मार्केट आपको देख रहे हैं नहीं, आप आईडीएम का शिकार हो रहे हैं। तो मोस्टली ट्रेडर लिक्विडिटी देख लेता है लेकिन आईडीएम नहीं देख पाते। मोस्टली डिमांड टॉपिक है हमारा आईडीएम, जो एसएमसी और इंस्ट्रक्शन मैपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो सभी को इजीली समझ में नहीं आता। मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है आईडीएम, और अगर आपने ये आईडीएम टॉपिक आपने समझ लिया तो आप इजीली मार्केट में ट्रेड ले सकते हो और इजीली आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। हर बार मार्केट आपकी एंट्री के बाद रिवर्स क्यों होता है? क्योंकि आपको आईडीएम का नहीं पता होता। मोस्टली इंस्टीट्यूशन बैंक्स सभी आईडीएम के अकॉर्डिंग आपको ट्रैप करते हैं। जैसे ही मार्केट आईडीएम ले लेता है देन फिर वो ऊपर या नीचे की तरफ जैसे आईडीएम लेता है देन वो अच्छा खासा वहां से मार्केट में होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईडीएम को हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, क्लियर ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया देन मार्केट कि जो इसके पास वाला स्विंग होगा वो हमारा आईडीएम होगा। क्या होगा? हमारा आईडीएम होगा। ये हमारा क्या था? आईडीएम। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला और यहाँ पर हमारा क्या थे? ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमारा क्या था? एक एफबीजी भी यहाँ पर था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर टैप करा, ये हमारा हम बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, वैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन चला गया। तो हमारा टारगेट क्या होता? नीचे बोस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट होता। तो मैं इसको ही अगर मैं आगे दिखाऊँ आप, फिर हमारा क्या हुआ? ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। देन फिर से क्या हुआ? क्या मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम लिया? यहाँ पर मार्केट में आईडीएम नहीं लिया। तो हम आगे चलते हैं। तो हमको यहाँ पर भी एक छोटा सा क्या मिलेगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक करा देन यहाँ पर क्या ले लिया? हमारा एक छोटा सा इंटरनली यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। देन फिर क्या हुआ? मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने आईडीएम लिया है ना। आईडीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या था? हमारा एक एफयूजी का छोटा सा, इसको टैप करा, फिर से यहाँ पर मार्केट यहाँ से डाउन चला गया। तो ये हमारा आईडीएम होता है जो एकदम परफेक्टली वर्क करता है मार्केट में। अगर आपको ये इसका पता चलेगा देन फिर आपको इजीली आप पैसा बना सकते हो उससे। देन फिर यहाँ पर क्या हुआ? फिर से यहाँ पर क्या हुआ? बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर इसने आईडीएम लिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हम क्या देखेंगे? जैसे यहाँ पर बॉस हुआ, इसके पास वाला स्विंग कौन सा है? ये वाला इसके पास वाला स्विंग है। देन फिर क्या हुआ? फिर हम देखें क्या इसके ऊपर कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर हमारा क्या था? एफबीजी। और ये हमारा क्या था? ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला, देन फिर से हमारे टारगेट क्या हो गए? नेक्स्ट बॉस तक के हमारे यहाँ पर टारगेट होगी। तो ये हमारा सिंपल सा आईडीएम है। चलो अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि आईडीएम होता क्या है हमारा। तो हमारी मार्केट मैपिंग हम इसकी अब कैसे करेंगे? ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, ये हमारा हायर लो, हायर हाई, हायर लो पॉइंट, हायर हाई, हायर। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि कोई भी कैंडल नेक्स्ट वाली स्विंग जो इसके पिछले वाला स्विंग था उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तो हमारा क्या हुआ? बॉस हो गया। ये हमारा क्या? बॉस है ना। ये क्या था? हमारा बॉस। देन अब आईडीएम कब होगा? जब मार्केट यहाँ पर बॉस करने के बाद, इसने क्या करा? यहाँ पर बॉस करने के बाद हायर लो ले ले, यानी कि इसका जो पिछले वाला स्विंग है ये ले ले। ये हमारा क्या हो गया? आईडीएम है ना। तो हमें आईडीएम होने के बाद जो उससे पिछले वाला स्विंग, उसके पास हमें क्या देखना है? एफबीजी या कोई भी इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो। मार्केट वहां पर आएगा, ये कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडल होगी, इसको टैप करेगा, उसके हाई के ऊपर निकलेगा। देन फिर हमारा टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट बॉस तक का हमारा टारगेट होगा। तो ऐसे आईडीएम वर्क करता है। आईडीएम यहाँ पर, आईडीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? आईडीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मार्केट यहाँ पर साइड लिक्विडिटी लेता है। आईडीएम होने के बाद हाई लो की साइड लिक्विडिटी ले ली इस पर्टिकुलर स्विंग, देन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हो ऊपर की तरफ दिखाता है। तो ऐसे हम एक नीचे की तरफ देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पर बॉस कर दिया, ये हमारा क्या आएगा? बॉस। देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये हमारा हो गया लोअर लो। अब आईडीएम कब होगा? जैसे ही मार्केट यहाँ पर आए, इसके पिछले वाला स्विंग ले ले, ये वाला स्विंग ले ले, बॉस हो जाने के बाद इसने ये वाला स्विंग ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया? आईडीएम पॉइंट। क्या हो गया? हमारा आईडीएम पॉइंट। एक उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी एफबीजी होगा, मार्केट इसको टैप करेगा, फिर से हमारा बूस्ट तक का यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल हमारा आईडीएम का। तो हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर मैपिंग को एकदम डिटेल में अगर हम समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ आपको बोस वगैरह कैसे मार्क करने। जैसे मार्केट यहाँ पर रेंज फॉर्म कर रहा है, मार्केट ने क्या करी? रेंज फॉर्म करी। ट्रेंड आपको देखना है, ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो हम इसको कहाँ पर इसको बोस मार्क करेंगे? हम नीचे की तरफ इसको बोस मार्क करेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे मार्केट ने नीचे क्लोज कर दे मीन साइड लिक्विडिटी इसकी यहाँ पर
ले ली गई। तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया बोस पॉइंट। क्या हो गया, ये हमारा मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट यहाँ पे आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, देन बोस हो जाने के बाद इसके पास वाला स्विंग कौन सा है, ये वाला, इसके पास वाला स्विंग। जैसे ही मार्केट ने इसको लिया बोस हो जाने के बाद, ये हमारा क्या हो गया, आइडिया इंडिविजुअल। देन फिर हम क्या देखेंगे, क्या इसके यहाँ पर हम देखें क्या यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हो गया और उसका लो निकाल लिया। हाँ, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, उसका लो निकाला। ऊपर हम क्या देखें, क्या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है कोई, हाँ यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। जैसे आइडिया होने के बाद इसको टिक करा तो सीधा सीधा टारगेट नेक्स्ट बोस तक के हमारे यहाँ टारगेट हो। तो हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, फिर अब हम आगे क्या देखते हैं, जैसे ही यहाँ पर बोस हो गया था, बोस हो जाने के बाद हम क्या देखते, क्या यहाँ पर आइडिया हुआ, नहीं हुआ यहाँ पर आइडिया। तो अब हम इसको बोस हम यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्विंग पर आएंगे कि मार्केट ने यहाँ पर जो रेंज बनाई थी उसके नीचे क्लोज करा, हाँ इसने यहाँ पर क्लोज करा। फिर हम क्या वेट करेंगे, फिर हम आईडीएम का वेट करेंगे, क्या इसने आईडीएम दिया, इसने ये वाला स्विंग था, इसके नीचे क्लोजिंग दी थी मार्केट में, तो अब हम इसको बोस मार्क करेंगे, है ना कि हम इसको बोस मार्क करेंगे, है ना। फिर हम देखें कि अब इसने ये वाला स्विंग लिया या नहीं लिया, क्या इसने ये वाला स्विंग ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आईडीएम पॉइंट। ये मैं इंटरनल आईडीएम आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं एक्सटर्नल आईडीएम दिखाऊं तो एक्सटर्नल आईडीएम इसका यहाँ पर जाकर होता, जब मार्केट का आईडीएम एक्सटर्नल यहाँ पर जाकर होगा तब भी हम इसको ट्रेड करेंगे, है ना। ये मैं इंटरनल आपको दिखा रहा हूँ। देन फिर आईडीएम हो जाने के बाद हम क्या देखें, कोई एफवीजी वगैरह है, यहाँ पर हमारा एफवीजी था। जैसे मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म करी, इसका लो निकाला, फिर से हमारे टारगेट नीचे बोस तक के हमारे टारगेट हो गए, हम देख लेते। तो हम ऐसे छोटे छोटे इंटरनल स्विंग यहाँ पर ले सकते हैं। आईडीएम यहाँ पर हो गया था, देन बोस तक का हमारा ये हमारा टारगेट हो। तो है ना, काफी सिंपल है। ऐसे ही मैं अगर मैं ऊपर की साइड दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर क्या हो, मार्केट यहाँ से आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, देन बोस हो जाने के बाद फिर हम क्या देखे कि आईडीएम हुआ, हाँ यहाँ पर हमारा आईडीएम हो गया। क्या हो गया, हमारा आईडीएम हो गया। तो हम किसको, ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, बोस हो जाने के बाद ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो गया, है ना। जैसे इसने आईडीएम लिया, हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, हायर हाई पॉइंट। और जैसे ही ये अब क्या करेगा, आईडीएम इसने लिया यहाँ पर, ये हमारा बोस हो गया था। बोस हो जाने के बाद ये हमारा क्या था, आईडीएम पॉइंट। इसके नीचे हम क्या देखेगा, तो कोई एफवीजी वगैरह हो या कोई भी एक यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाए, उसका हाई निकल ले, तब हम इसको बाय करें। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी था, देन उसके नीचे ये हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा क्या था, पूरा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, इसका हाई निकाला, देन फिर हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट बोस, है ना। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर बोस लिया, फिर से हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, बोस हो जाने के बाद यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई आईडीएम वगैरह अब आगे हुआ या नहीं हुआ। तो बोस हो जाने के बाद हमारा, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर बोस कराया था, हमारा आईडीएम पॉइंट क्या है, ये वाला हमारा आईडीएम पॉइंट है। तो मार्केट ने आईडीएम क्या है, यहाँ पर आईडीएम ले लिया, हाँ यहाँ पर मार्केट ने ये वाला आईडीएम यहाँ पर ले लिया है। जैसे मार्केट ने ये वाला आईडीएम लिया, हम क्या देखें, कोई भी एक बुलिश कैंडल देखेंगे जो कि यहाँ पर फॉर्म हुई है, देन उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, देन हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट बोस तक। तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कैसे हम आईडीएम को यूज कर इजीली हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट पे आपको लेके जाऊँ, 1 मिनट ये 15 मिनट कर देते हैं, क्या अब हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का कहाँ पर आ सकता है। तो मैं कुछ चीजें आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, बोस पॉइंट हुआ, है ना। बोस हो जाने के बाद अब यहाँ पर बोस हुआ, अब इसके पास वाला सुन क्या है, आईडीएम। ये हमारा आईडीएम भी हो गया यहाँ पर। देन फिर हम इसको क्या देखेंगे, क्या ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाई निकल रहा, तो इस बोस तक के हमारे यहाँ पर टारगेट हो गया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम ले लिया, आईडीएम लेने के बाद ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, हायर हाई पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर बोस कर दिया, बोस हो जाने के बाद ये हमारा हायर लो पॉइंट हो। तो हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लिया है कि अब मार्केट कैसे मूव करेगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखें कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पर बोस कर दिया, अब इसका आईडीएम पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आईडीएम पॉइंट है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आईडीएम लेगा, अगर यहाँ पर आकर कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, आईडीएम लेने के बाद हाई निकाल, फिर से हमारा यहाँ पर बोस तक का यहाँ पर हमारा टारगेट हो। और ये हम इंटरनली आईडीएम देख रहे हैं, इंटरनली बोस को हम यहाँ पर मार्क कर।
तो ऐसे ही हम इसको मार्क करते हैं आईडीएम को। और आईडीएम एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, जितना भी आप इसको प्रैक्टिस कर लो उतना ही अच्छा। तो मैं इसको मैं 1 मिनट पे एक आपको दिखाता हूँ क्या और क्या मूव हो सकता है ना। तो हम इसके स्टॉप लॉस की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे एक इंटरनली बॉस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बॉस हो गया, देन ये हमारा क्या पॉइंट था, आईडीएम है ना। जैसे मार्केट में आईडीएम लिया, यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म करी, तो हमारा टारगेट क्या था, इस बॉस तक का। तो यहाँ पर नहीं आया, क्या यहाँ पर नहीं आया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे मार्केट में आईडीएम लिया, जो उसका स्विंग होगा, जैसे मार्केट के पिछले वाला आईडीएम होगा, ये वाला स्विंग, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता और उसका लो नहीं निकालता, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे लो निकाल देगा क्लोज होने के बाद, वो ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा क्या था, यहाँ पर बॉस। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर हम आगे चलते। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ हमारा बॉस है ना। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन बॉस के बाद ये पॉइंट क्या है हमारा, आईडीएम। जैसे आईडीएम यहाँ पर हुआ, मार्केट ने बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाई निकला, तो टारगेट क्या होता हमारा, इस बॉस तक का टारगेट हमारा होता है ना। तो ये हम टारगेट बुक करके, और स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, जैसे ये आईडीएम इसने लिया, अगर ये मार्केट इस आईडीएम के नीचे क्लोज करने के बाद उसका लो निकाल देता, वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर हमारा 1:5 1:3 का हम इजीली टारगेट ले सकते थे। और जब तक इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं करता, तब तक भी हम यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ हम इसको ले सकते थे। तो हमारा काफी बड़ा यहाँ पर हमारा टारगेट बन सकता था। तो देख मार्केट कितना ऊपर यहाँ पर गया। तो अब मैं बात करूँ क्या हम आगे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट चार्ट पर बिटकॉइन है, क्या आगे यहाँ पर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ इंटरनली छोटा सा बॉस करा है। अगर मार्केट ये आईडीएम ले लेता है, यहाँ पर आकर आईडीएम ले लेता है, देन फिर इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारा। आईडीएम लेने के बाद फिर से हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर बॉस तक का हमारा टारगेट होगा। तो हमने इजीली पढ़ लिया आईडीएम क्या होता है और हम कैसे इसको मार्क कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार प्रॉपर हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं और एक बार अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर क्या हुआ, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। जैसे ही अब मार्केट यहाँ पर आकर इसको ले ले, बॉस यहाँ पर हो गया हमारा। बॉस हो जाने के बाद जैसे ही मार्केट ने ये आईडीएम ले लिया, आईडीएम के बाद ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई पॉइंट हो गया। ये मार्केट यहाँ पर बॉस कर देता है दोबारा, देन ये हमारा हायर लो पॉइंट हो जाता। और आईडीएम पे हम कैसे बाय करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कब होता है, जब इसके नीचे कोई भी एफवीजी अगर होगा, तो नीचे की जो लास्ट बाइंग कैंडल है, सॉरी जो लास्ट यहाँ पर सेलिंग आई है, लास्ट सेलिंग कैंडल है, वो हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो मार्केट यहाँ पर टैप करेगा, यहाँ पर कोई ना कोई 100% 99% एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगी, या तो इसके नीचे क्लोज कर जाएगा, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना। तो अगर यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, हाई निकालता है, तो फिर से हमारा यहाँ पर बॉस तक का हमारा टारगेट होगा। तो फिर से हमारा इस बॉस तक का हमारा ये टारगेट होगा। तो अब देख लेते हैं मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, जो भी हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। मीन्स अब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे कोच, मीन्स चेंज इन करेक्टर। ये मार्केट का करेक्टर चेंज हो गया, जो भी अप ट्रेंड था अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड के चांस होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने लगा। क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर बॉस कर दिया। बॉस हो जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम वगैरह कुछ नहीं लिया। अगर मार्केट यहाँ पर आईडीएम ले लेता, तब हम इसको आईडीएम मार्क करते। फिर से यहाँ पर बॉस हो गया, है ना। बॉस हो जाने के बाद अब हम मार्केट ने क्या ले लिया, ये हमारा आईडीएम ले लिया, मीन्स इंड्यूसमेंट, मीन्स साइड लिक्विडिटी यहाँ पर इस स्विंग की ले ली। देन वो ही इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है तब वो एक मूव करता है, तो ऊपर जाए या फिर वो नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फिर से हम यहाँ पर कोई ना कोई एफवीजी यहाँ पर होगा इस स्विंग पर, या कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर। जैसे ही मार्केट यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे टैप करने के बाद कोई भी बेस कैंडल बनाता है, लो निकालता है, फिर हम उसको यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे और टारगेट होगा हमारा नीचे बॉस तक का। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आईडीएम लेगा, है ना, आईडीएम लेने के बाद हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, जैसे ही बॉस लेगा इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे लोअर हाई पॉइंट, और इसको लोअर लो पॉइंट हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा एक स्ट्रक्चर मैपिंग था, यही हमारा एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी को हम चार्ट पर अप्लाई करके जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ऐसे ये हमारा पूरा आईडीएम वर्क करता है। और ये हमारा पार्ट 1 है सीरीज का, तो मैं आगे और भी पार्ट इसके लाऊंगा।
तो नेक्स्ट पार्ट हम आईडीएम प्लस लिक्विडिटी के बारे में हम पढ़ाएंगे कि आईडीएम और लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है और कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यही एसएमसी है, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और स्मार्ट मनी आपको ऐसे ही ट्रैप करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आईडीएम और लिक्विडिटी पर होगी जो मैं काफी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। और अगर आपको और चार्ट प्रैक्टिस चाहिए तो आप नीचे एक सिंगल भी कमेंट कर दोगे, देन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस पर ले आऊंगा आईडीएम। तो हम एक और गोल्ड में भी देख लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो मैंने गोल्ड का चार्ट लगा रखा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, छोटा सा यहाँ पर हमारा बोस हो गया। देन बोस हो जाने के बाद हम क्या देखेंगे, आईडीएम। क्या यहाँ पर आईडीएम हुआ, हाँ यहाँ पर हमारा आईडीएम हो गया। और इसके ऊपर क्या था, हमारा एफवीजी। जैसे मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करा, बेयरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला, तो टारगेट क्या होगा हमारा, इस बोस तक। क्या मार्केट ने ये टारगेट हमें दिए है, हाँ अभी ये टारगेट नहीं हो पाया, तो हमारा टारगेट क्या आएगा, ये हमारा 4296 के नीचे यहाँ पर मार्केट अब क्लोज होगा, देन वही हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। तो आपने सिंपली आईडीएम की हेल्प से पता लगा लिया क्या हमारा टारगेट रहेगा। तो आईडीएम इसलिए जरूरी है ना। अगर मैं इसको और मैं पीछे लेके चलूँ, क्या अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर छोटा सा क्या हुआ, बोस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इंटरनली, है ना। जैसे ही मार्केट ने ये आईडीएम ले लिया, क्या ले लिया, आईडीएम यहाँ पर ले लिया, और मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं करा, इसके पिछले वाले स्विंग के नीचे क्लोज नहीं करा, यहाँ पर बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल एक फॉर्म करी, हाई निकाला, टारगेट क्या होगा हमारा, सीधा यहाँ पर बोस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला। ये 1:3 का हमारा टारगेट है, 1:1 का तो कोई चक्कर है ही नहीं, 1:5, 1:10 इतने बड़े बड़े टारगेट यहाँ पर मिलती है आईडीएम की हेल्प से। क्योंकि यहाँ पर जितने भी इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर जितने भी आईडीएम हुआ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे, इस स्विंग पर, इन स्विंग पर सारे भी हंट होना स्टार्ट हुए, और यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, हाई निकला, है ना, देन मार्केट सीधा ऊपर चला। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा आईडीएम प्लस लिक्विडिटी, वो पक्का देख के जाना, काफी अच्छी वीडियो होने वाली है।